रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवरों का अगवा कत्ल एक अरसे से लोगों की परेशानी का बायस बना हुआ है। यहाँ पर 4 टैक्सी ड्राइवर्स को अगवा के बाद न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि कत्ल कर दिया गया। खौफ और दहशत भरी इन कहानियों की हकीकत क्या है? क्या इन दास्तानों के पीछे भी किसी सीरियल किलर का हाथ है? रावलपिंडी में अगवा की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिसमें बराह रास्त आम आदमी को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अगवा की वारदातें उस वक्त खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गईं जब उनमें कत्ल जैसी संगीन वारदातें सामने आने लगीं। शहरियों को अगवा करने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और ऐसे बदतरीन तशद्दुद के बाद दिन भर मेहनत करने वाली टैक्सी ड्राइवर्स की लाशें ही उनके घर को पहुँच रही हैं। टैक्सी ड्राइवर्स के कत्ल की वारदातों का सिलसिला गुज़िश्ता माह उस वक्त शुरू हुआ जब कासमाबाद का रिहायशी मोहम्मद अख्तर रोजी कमाने घर से निकला और वापस न लौटा। कई दिन की तलाश के बाद अख्तर की तशद्दुदज़दा लाश करीबी इलाके नौगज़ा से बरामद कर ली गई। मेरा बच्चा बड़ा सब्र वाला सी, बहुत सब्र वाला दिलेर सी, बस जानना नहीं तो गया। एनी शाहिदीन ने इजाज और जाजी नामी कबाड़िए को मकतूल के साथ जाते हुए देखा, जिसने गिरफ्तारी पर तमाम तफसीलात पुलिस को बता दी। कासिम ने क्या जाने सामने टैक्सी लेके आओ, उसके साथ हमारा रिश्तेदार है वो टैक्सी वाला। मैंने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वो मैं लेकर गया हूँ उधर नौगज़ी में 20-25 मिनट गुजरे, फिर वो आ गया। लेकिन वो आया है, उसके साथ एक जनानी भी थी कासिम के साथ, वो अंदर ही बैठे हैं, लेकिन उसने कोई पानी में कोई चीज़ मिलाई, उसको बेहोश कर उसको गला दबा दिया तो उसको न दफन कर दिया। ये सिर्फ शरीक मुलजिम है, इस घिनौनी वारदात का मरकज़ी किरदार ताहाल सामने नहीं आया। दूसरे टैक्सी ड्राइवर नज़ीर अहमद को भी रावलपिंडी के शहरी इलाके से अगवा किया गया और कोहाट ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 3 दिन तलाश करते रहे, कोई नहीं मिला। फिर मैं गेहूँ बकरा मंडी का जो ASI राजा तहर है उसके पास, राजा तहर के पास गया हूँ। उसको मैंने कहा मेरा भाई गुम हो गया तो आप रिपोर्ट लिखें। उन्हें ऐसे मुझे टाला मटाल किया। मकतूल नज़ीर अहमद को 3 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और तीसरे दिन कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी गई। इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के मुलजिम ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से दूर हैं। तीसरे टैक्सी ड्राइवर ताहिर नदीम को रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन से खानपुर ले जाने के बहाने अगवा किया गया। शहर से बाहर निकलते ही उससे गाड़ी छीनने की कोशिश की गई। मज़ाहमत करने पर नामालूम अफराद ने मेहनत मजदूरी करने वाले इस ड्राइवर को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया और लाश वीराने में फेंक कर फरार हो गए। इतवार वाले दिन 3 बजे गया कैरी डब्बा लेके, अब पता नहीं कहते हैं कि स्टेशन से कुछ सवारियाँ बैठी हैं, एक जाकर टैक्सी से बैठी, उन्होंने डब्बा छीना, इसने डब्बा नहीं दिया, उन्होंने टेप लगा दी मुंह पे, हाथ बांध दिया और नाड़ा निकाल के गले में डाल दिया और डब्बा लेके चले गए। मारा, बहुत बुरी तरह मारा, नीलो नील था, अखबार में तस्वीर भी आई हुई है, बहुत बुरी तरह मारा है उन्होंने, बहुत जुल्म किया है मेरे बेटे के साथ। यहाँ से भाई सवारी लेके गया है हरीपुर की तरफ, बस वहाँ पे उन्होंने गाड़ी भी ले ली है और भाई को भी मार दिया है। अब ताहिर नदीम कत्ल केस में पुलिस को कोई पेशरफ नहीं हो सकी और मुलविस अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में नहीं आ सके। चौथे टैक्सी ड्राइवर हक नवाज को नवाही इलाके कहूटा से करीबी गांव ले जाने के बहाने से अगवा किया गया। करीबी जंगल पहुंचने पर सफाक कातलों ने उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बिलाखिर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गाड़ी है हमारी और हमारा भतीजा जो है वो वहाँ से वल्लाह आलम अगवा करके ले गए या जैसे भी उन्होंने उसका तरीक़ाकार अपनाया है, वो उसको गाड़ी समेत वहाँ से ले गई। कमर ने इसको मेरे सामने 3 गोलियाँ मारी, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। उसने उधर गाड़ी में बैठे ही हाथ ऊपर किए इस तरह, उन हाथों को जो है ना इस मुलज़िम को गिरफ्तार सद्दाम हुसैन ने गाड़ी के अंदर बांधा, फिर ये उसे ले गए दाईं तरफ जंगल में।
और वहाँ जाकर उसे फायर मारा, 2 फायर मारे। इन चारों मेहनतकशों को किस जुर्म की सजा दी गई, इनके वर्सा आज भी सवाल करते हैं। ताहम पुलिस हुकाम टैक्सी ड्राइवरों के इस कत्ल का जिम्मेदार खुद उन्हें ही करार देते हैं। टैक्सी ड्राइवर लालच में आकर अड्डे के बाहर से जो है वो मुसाफिरों को बिठा लेते हैं और ये तस्दीक नहीं करते कि ये कौन है। उसमें ये कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। एक केस जो थाना वेस्टेज है उसमें प्रोग्रेस हुई है, उसमें मुल्ज़िमान कुछ गिरफ्तार हुए हैं। कत्ल की चारों वारदातों का बगौर जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह है कि इन चारों वारदातों को एक ही तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया गया। पहले गाड़ी बुक करना, फिर वीराने में पहुंचकर गाड़ी छीनना और आखिर में कत्ल कर देना। तमाम मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात को वाज़ेह करती है कि उन्हें एक ही तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इन तमाम कत्ल की वारदातों के पसे पर्दा अंसर शहादतों को ख़त्म करना है, क्योंकि बज़ाहिर इस जुर्म में एक ही शख्स मुलविस नजर आता है जिसका तरीक़ाकार एक है। इसे सीरियल किलर कहा जाता है। गवाही के तौर पर भी उस निशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि छीना चिपटी में जब वो ये देखते हैं कि हम वो मकसद हासिल नहीं कर सके, मतलब गाड़ी को लेकर हम दूर दराज भाग जाएँ तो कहीं पकड़े ना जाएँ, तो वो ये चाहते हैं कि पीछे जो निशानी है उसको ख़त्म करते हुए ले जाएँ। इन तमाम संगीन नौयत के जराइम की वजह क्या हो सकती है? बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत और नाइंसाफ़ी किसी भी इंसान को जुर्म की तरफ राग़िब करती है, लेकिन जब जुर्म शौक और आदत बन जाए तो ये सीरियल किलर की तख्लीक का बायस बनता है। एक ऐसा कातिल जो एक बार कत्ल करने के बाद मुसलसल कत्ल करता जाता है और उसे किसी किस्म का न मुआशरे का खौफ होता है, न कानून का खौफ होता है और न ही अपनी ज़ात के मरने का खौफ होता है। रावलपिंडी में कत्ल की इन वारदातों के तदारुक के लिए ये ज़रूरी है कि पहले इन वारदातों के मरकजी किरदार यानी सीरियल किलर को तलाश किया जाए, जो पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लेन देन का मामला ही ऐसा है कि करीबी रिश्तेदार भी उसकी वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अगर झगड़ा बढ़ जाए तो भाई भाई का गला काटने से भी दरेग नहीं करता। कसूर में भी लेन देन के मामले पर साले और बहनोई के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ, एक मासूम बच्चे की जान चली गई। कोट हलीम खान कसूर का रहायशी अख्तर हुसैन पावर लूम्स का काम करता है। उसका अपने साले सफदर अली से लेन देन का तनाजा चल रहा था और कई बार उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ था, जिस पर रिश्तेदारों ने सुलह करवा दी थी, मगर उन दोनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। सफदर अली ने अख्तर हुसैन को धमकी दी थी कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। ये रिश्तेदारी का जो लफ्ज है वो तो अब ना रहा, रिश्तेदारी तो अब खत्म हो गई। तो मैं ये चाहूँगा कि जो उन्होंने जुर्म किया है उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। अख्तर हुसैन के हमसाये मोहम्मद जवेद के बेटे मोहम्मद असलम की शादी थी। बारात को करीबी गांव कोट अलीगढ़ जाना था। अख्तर हुसैन अपने 10 साला बेटे सैफ हुसैन के हमरा शादी में शरीक हुआ। जब बारात कोट अलीगढ़ पहुंची तो अख्तर हुसैन के साले सफदर के बेटे आसिफ ने पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अख्तर हुसैन ने उसे मना किया तो उनकी तलख कलामी हो गई। आसिफ को अख्तर हुसैन पर गुस्सा था कि उसने उसके बाप की भी बेइज्जती की थी। इसी रंजिश पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अख्तर हुसैन पर फायरिंग कर दी। अख्तर हुसैन तो फायरिंग की जद में आने से बच गया, मगर उसका 10 साला बेटा सैफ हुसैन फायरिंग की जद में आ गया और चेहरे पर गोलियां लगने के बाइस मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जब बारात यहाँ से मस्जिद बाबा हरफ शाह पहुँची तो उधर मुझे देखते ही मेरे साले के बेटे मोहम्मद आसिफ ने ये बढ़ के मारने शुरू कर दी कि तुम मेरे बाप की बेइज्जती करते हो, आज तुम्हें इस बात का मज़ा चखा देंगे। इतनी बात पर ही शहबाज वगैरह ने अपना ज़ाती पिस्टल निकाला जनाब, और उन्होंने मुझ पर सीधा फायर कर दिया और मैं एक लम्हे के लिए नीचे झुक गया, नीचे बैठ गया और वो सीधा फायर जाकर मेरे बेटे के चेहरे पर लगा। मैं उसके बाद लोग दौड़ना शुरू हो गए और मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया, जो रास्ते में दम तोड़ गया।
इत्तला मिलते ही थाना बी डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अख्तर हुसैन की दरख्वास्त पर मुलजम आसिफ और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, पुलिस ने आज तक बस मुझे झूठियाँ तसल्लियाँ ही दी हैं, इनके अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। आज भी मेरे बेटे की लाश मेरी झोली में ही है। मकतूल के उर्सा का कहना है कि मुलजम पार्टी इसे शादी में हवाई फायरिंग के दौरान हादसाती मौत का रंग दे रही है और पुलिस भी मुलजमों की पुष्टपनाही कर रही है। अल्लाह हुक्म उन्हें इंसाफ दिलाएं। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जब लोगों की हिफाजत करने वाले ही उनकी लूटमार पर उतर आएं, तो वो कहां जाएं और किसको अपना हाल सुनाएं। क्वेटा की पुलिस ने अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में FC के 2 मुलाजिम भी शामिल थे। कोयटा पुलिस ने अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले 5 मुलजिमान अगवा बराए तावान की दिगर वारदातों के अलावा दश्त के इलाके से अगवा होने वाले भट्टा मालिक हाजी फैजुल्लाह और उसके साथियों के अगवा में भी मुलविस हैं। पुलिस को एक शख्स ने हाजी फैजुल्लाह के अगवा में मुलविस अफराद के बारे में इतला दी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने वेस्टर्न बाईपास पर एक लैंड क्रूजर को रोका और उसमें सवार 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में से 2 का ताल्लुक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान से है और उन्होंने हाजी फैजुल्लाह को अगवा करने का इकरार भी कर लिया। एक इन्फॉर्मर ने पुलिस से रब्ता किया और उसने बताया कि मस्तूम के इलाके से जो भट्टा मालकान अगवा हुए हैं, उनके अगवाकार जो हैं उनके बारे में वो इतला दे सकता है। जब उस गैंग को पकड़ा गया तो उसमें से जो 5 बंदे गिरफ्तार हुए, उनमें से 5 के साथ असला था, TT पिस्टल थे उनके साथ, और उनके पास एक वायरलेस सेट था जिस पे पुलिस की तमाम कम्युनिकेशन वो सुन रहे थे, और 2 ने उसमें से अपने आप को FC का मुलाजिम ज़ाहिर किया। इन्होंने उनको तस्लीम किया कि दश से इन्होंने हाजी फैजुल्लाह और उसके साथी को अगवा किया है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने दोनों मुलजिमान के FC से ताल्लुक की तस्दीक करते हुए पुलिस को बताया कि मोहम्मद यासीन रुखसत पर था, जबकि मोहम्मद इकबाल मुलाजमत छोड़कर भाग गया था और दोनों बलूचिस्तान के मकामी अफराद है। FC ने पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हमने FC अथॉरिटीज़ को भी इतला दी। FC अथॉरिटीज़ ने आके इनको चेक किया और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये दोनों मुलाजिम जो उनसे FC के हैं और दोनों छुट्टी से भगोड़े हैं। इस पर FC अथॉरिटीज़ ने हमें मुकम्मल सपोर्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि भाई इस सिलसिले में जो भी ताउन होगा FC हमारे साथ करेगी। पुलिस के मुताबिक भट्टा मालिक हाजी फैजुल्लाह के अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई और अगवा में शरीक दिगर मुलजिमान की निशानदही भी हो चुकी है, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनसे जो तहकीकात की गई, उन तहकीकात की रोशनी में जब रेड किए गए तो वो गाड़ी भी बरामद हो गई जिसमें इन्होंने उन भट्टा मालकान को उठाया था। DIG ऑपरेशन कोयटा ने बताया कि मुलजिमान से 4 पिस्तौल, 2 कलाशिनकोफ और 5 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। उनका कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनसे तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात की तवक्को है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ अखुनजादा जलाल नूरजई, समा, कोयटा।